रहे, झोली को भरते जा रहे हैं ना, बुद्धि रूपी झोली। मेधा बहन को बुलाओ। तो झोली भरते हैं बाबा, हमेशा ये नहीं कहते हाथ को भरने, लेकिन झोली भरने। क्यों हाथ नहीं भरते? झोली ये वाइड है ना, हाथ में कितना आ सकता है। तो बाबा कहते बुद्धि रूपी झोली। तो झोली को भरने बाबा आए हैं। और किससे? ज्ञान के रतन से। भरते किससे है? रतन से भरते। चलो बाबा के शब्दों में सुनते। हाँ, मतलब हाथ की साइज में फर्क है ना। झोली में तो बहुत कुछ आ सकता है। और झोली मतलब रेडी, ये भी है ना। झोली कब फैलाते हैं? तो रेडीनेस है। फाइव आज तो 15 बाबा रुपीज। थालियां बोल रहे हैं, हाँ थालियां भर लो। हाँ, देते कहाँ है? थालियां भर भर कर देते हैं बाबा, पर देते कहाँ है? मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। अच्छा, ओके। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में पसंद करते हैं? स्वच्छता। उसको ऑक्स से निकल के देख लेना। ठीक है प्रदीप भाई, रहने दो, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ो। ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? हाँ, पसंद करते। स्वच्छता, सफाई। व्रत वाला। स्वच्छ रहना। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। स्वच्छता होती है। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। वो सफाई करते हैं ना, स्वच्छता। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे ये प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की प्रैक्टिस, जाने की युक्ति। पावन बनने के सिवाय तुम बचे जा ही नहीं सकते, उड़ ही नहीं सकते। ये भी समझते हो, सत्युग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती है। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। वहां सत्युग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं। जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं ना। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय है नहीं। ये आप रहने दो अभी, ये कल हुआ है प्रॉब्लम। अब रख दो, बैठ जाओ। सुनाई दे रहा है ना पीछे तक? नहीं तो थोड़ा आगे आ जाओ, और कोई चॉइस नहीं। एकाग्रता से सभी सुने फिर।
नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। पतित इनके सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं पावन होने की। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते व भगवान कहते हैं। है तो एक, अनेक नहीं है। बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह एक जब आते तो सबको सुख देकर जाते, फिर सुख में उनको याद करने की दरकार ही नहीं। क्यों नहीं याद करते भगवान को? क्यों ये दोहा बना? क्योंकि देकर गए ना भाई, तुमको बहुत चाहिए था, मैं दे दिया, अब फिर मुझे थोड़ी याद करेंगे। ये भी बाबा की कितनी बड़ी टॉलरेंस पावर है। देने के बाद दे तो देते हैं बच्चे, कभी कभी पेरेंट्स फिर सोचते कि अरे बच्चे भूल गए, देखो बाबा टेकन फॉर ग्रांटेड है कि ये तो भूलेंगी। और फिर कितना, फिर बाद में याद भी आया तो उसको नहीं याद किया, उसके नाम पर दूसरों को बोला कि तुमने सुख दिया, तुमने सुख दिया, उसको नहीं बोला। तो फिर सुख में उनको याद करने की दरकार ही नहीं, वो भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाते। झाड़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत इजी है। तुम जानते हो कैसे बीज से झाड़ होता है, फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत आ जाता है, उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़। सबके फीचर अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे, कल बाबा ने फीचर के कनेक्शन में कौन सी बात कही थी? अगर सबके संस्कार अलग है मतलब फीचर्स अलग है, तो सबके फीचर अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं, उन सब फूलों के फीचर्स एक रहेंगे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। ये भी एक अच्छा डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंस है। लोग नहीं तो साइंस कहते हैं ना, ये भी तो लिविंग बींग्स है, प्लांट्स भी तो लिविंग बींग्स है, मनुष्य भी लिविंग बींग्स है, क्या फर्क है? हम्म, हाँ, मतलब उस हिसाब से वो कहते हैं ना एंटिटी, पर ये फर्क है। उनमें संस्कार नहीं होता, इसमें संस्कार है, इसलिए अलग अलग, वो इसमें एक ही है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है, जैसे बाप समझाते श्याम सुंदर, ये देवी देवताओं के लिए है। जब वह सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से श्याम बन जाते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते। उनके फीचर्स भी देखो। अच्छा, जापानियों के फीचर्स, यूरोपियन के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स देखो, इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। तो उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है, भारत वालों के लिए। भारत की आत्माएं श्याम सुंदर। जापानी वो तो श्याम सुंदर नहीं होते ना। और कोई धर्म के लिए नहीं, मतलब चाहे कोई विदेशी भी हो गए, लेकिन पहले वो तो वो भारतवासी थे ना। चाहे वो अभी विदेश में है, जापान, 140 कंट्रीज में बाबा का झंडा है। हाँ, नहीं मतलब श्याम सुंदर जो कनेक्शन है ना, वो तो श्री कृष्ण के से, वैसे तो सारे ही श्याम सुंदर है, वो नहीं, अलग बात है। श्री कृष्ण से कनेक्शन है ना, तो 2500 श्याम बोला, सुंदर बोला, फिर शाम। कल द्वापर से शुरू हुए तो शाम का ही फेज चल रहा है ना, वो तो सुंदरता का फेज ही चला गया ना, फेज की बात है, युग की बात है। तो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म है। वो सब नंबरवार कैसे आते हैं, ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है, और कोई ये बात समझा न सके। ये कल्प है 5000 वर्ष का, इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो, आधा में है भक्ति, जिसको रावण राज्य कहा जाता है।
5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर पतित सावरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और देवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है, पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। तो पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, और एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी बन हो जाती है। अनेकों की भक्ति होती है, पहले शिव की भक्ति, फिर सब देवी देवताओं की भक्ति। तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। ये पता ही नहीं कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जबानी भी सुनाते हैं। ये सब है भक्ति का विस्तार, मतलब ना बाय हार्ट करके। यही अब ये हनुमान चालीसा है, कितने है ना, सुंदर कांड है, गीता भी है, बाय हार्ट करके बोलना। इसकी मास्टरी में कुछ लगता है कि कुछ कर रहे हैं, वो याद भी हो जाता है। मंत्र, बड़े बड़े मंत्र, वो गायत्री मंत्र बच्चों को सिखाते हैं आजकल। तो याद कराना, कहते चलो इतना ही पुण्य सही, फिजिकल बोल रहे उतना ही पुण्य सही। तो भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर जबानी भी सुनाते हैं। ये सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा है। बाप कहते हैं ये मृग तृष्णा समान शोभा है। वो रेत पानी जैसे दूर से ऐसी चमकती है जैसे चांदी, दूर से अच्छा लगता है, बट एक्चुअली वो आत्माओं में कोई चेंज तो नहीं आता है ना। तो पता चलता है कि ये वैसे है नहीं। बहुत ही रो रहे हैं जब वो चलता है ना, भजन चल रहे तो ऐसे अश्रुधारा बहती है ऐसे। फिर तो जैसे होता है, बहुत क्रोध है, बहुत ये है, मारते भी हैं युगल को, ऐसे भी फैमिलीज देखी। तो फिर वो बोलते कि ये ना, ये सबके लिए अच्छे, मेरे लिए खराब है। होते भी है, वैसे ही थे। बाबा कहते ये है मृग तृष्णा समान शोभा, इसको कहते। जो वो रेत पानी जैसे दूर से ऐसे चमकती है जैसे चांदी। हिरण को प्यास लगती है तो वो उस रेत में भागते भागते फंस जाता है। भक्ति भी ऐसे है, उसमें सब फंस पड़े हैं, उससे निकालने में बच्चों को मेहनत लगता है। अब बिलीव्स 2500 साल से अंदर चली गई है, तो चाहे कोई भी हो, ये नहीं करेंगे ना तो ये हो जाएगा। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि देखो, एक है पवित्रता में विघ्न, एक है भक्ति को भी, मतलब रिफाइन भक्ति है ना, हमारी भी भक्ति है लेकिन वो वैसी वाली से रिफाइन कर रहे हैं हम। हाँ, तो इसमें भी विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा, सारी दुनिया में द्रौपदिया है और दुर्योधन है, और फिर ऐसे भी कहेंगे तुम सब पार्वतिया हो जो अमर कथा सुन रही हो। बाप तुमको अमर लोक में के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। यह है मृत्यु लोक, यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं, तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो। सेवा करो हॉस्पिटल की। यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है, बीमार हो पड़ते हो। ये अपोलो हॉस्पिटल में हमको ये जो ये कैंसर का था, शांति बहन जी का, तो उस डॉक्टर ने एक हम, हाँ उसी ने था या जो भी था, शुरू में एक पूरा मेडिटेशन रूम, अभी भी होगा पर, डॉक्टर सरीन, हाँ, पर उन्होंने
एक रूम बना दिया ताकि वहां जाके आप योग करो और फिर जो भी ऐसे पेशेंट्स से ज्यादा पेशेंट्स के रिलेटिव्स को ज्ञान सुनाओ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस तरह के तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल में जाकर भी समझा सकते हो कितना ज्यादा उन एक्चुअली आत्माओं को शक्तिशाली संकल्प देना जरूरी है उस पेशेंट को, और वो है रियल वो हेल्प जो कर सकते हैं। बाकी तो वो डॉक्टर्स कर ही रहे हैं। यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है, बीमार हो पड़ते हैं, वहां तो बीमारी होगी ही नहीं। भगवान उवाच, देखो शुरू से लेकर एंड तक मतलब 150 साल 150 मतलब देवी देवताओं की वही तरतराटी रहेगी जैसे बच्चे भागते हैं। 150th ईयर में भी वैसे ही चलेंगे। नहीं नहीं अब मेरे से चला नहीं जाता। ऑपरेशन छोड़ो, चलने की बात, ऑपरेशन तो हाँ जैसे बच्चा भागता है करता है वैसे ही करेंगे। ऐसी कोई दुनिया सोच भी सकता है क्या? तो बाबा कहते वहां बीमारी होगी ही नहीं, एजिंग होगी ही नहीं। भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझो। कितनी सारी तो इश्यूज ही बोलते भाई एज हो गई, एज रिलेटेड है। एजिंग 40 प्लस में एजिंग हो जाएगा। हाँ? औरों से ममत्व मिटा दो। तो बाबा क्या कह रहे, बस औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर कभी बीमार होंगे ही नहीं, काल खाएगा ही नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले गए कहाँ? हम्म? एक मिनट मनीष भाई बोलो, बड़ी आयु वाले गए कहाँ? बैठे हैं ना, बोलो, 4th लाइन पे बैठा हूँ। पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है। ये दुख सुख का खेल है, इसको कोई जानते ही नहीं है। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं, कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा वैसे अभी फायदे के लिए नहीं जाते, बस एक फैंटेसी है जाके। कुंभ का मेला है, सब जा रहे हैं, फिर वहां भी उनके पूरी दुकानें चलती है, मतलब सारा शॉपिंग भी हो जाता है। अगर कोई भी आपको एक जगह ही मिल जाते हैं ना, भक्ति की भी कोई सामान लेना है, हाँ स्टेटस सिंबल भी हो गया। तो कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर में ही आता है, स्नान ही तो करना है, वो भी तो स्नान है। रोज के स्नान कुंभ का स्नान नहीं है। एक एक लोटी में बाबा की याद हो, जैसे ब्रह्मा बाबा कि शिव बाबा के ऊपर जल चढ़ा रहा हो, तो क्यों कुंभ के स्नान से कम होगा? बोलो भाई, कांता बहन बोलो। एक एक लोटी पर एक एक तो कितना हो गया पुण्य, और वो चाहे वहां गए और झगड़ा कर लिया। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है। क्यों? कुएं, नदियों में तो कीचड़ा पड़ता रहता है, स्नान आदि वो सब इंडस्ट्रियल वेस्ट भी तो वहीं जा रहा है। कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है। अब तो नहीं है ना दिल्ली में कुआं, वो गया वो। हाँ। हम्म, हाँ तो उनसे लेकिन फिर भी कितना आरओ कम होता है, पीएच कितना कम होता है, कितना करना पड़ता है तब आरओ करो तब अच्छा पानी आता है। तो ऑटोमेटिक बीमारी चली जाती थी ना। पानी के साथ साथ वो मेहनत अपने आप में मुक्त कर देते थे बीमारी। तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले ये रिवाज था, अब तो नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं।
अब परमात्मा को पुकारते कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है कि मूत पलीती कपड़ धोए। बाप आकर, मालूम है ना, मूत पलीती कपड़ों को स्वच्छ बना, हाँ, दे साबुन ले धोए। मूत पलीती कपड़ धोए। कौन सा साबुन? हाँ, तो उन्होंने ये तो नहीं बताया ना कौन सा साबुन। याद रूपी साबुन। तो अभी खाली साबुन से थोड़ी चलता है, आजकल तो वो स्टेन रिमूवर चाहिए, योग चाहिए, एक गहरे गहरे दाग है, साबुन तो कुछ भी नहीं है। तो ओनली याद भी नहीं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट। वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते, बाप कहते हैं यह है ही रावण राज्य। सृष्टि की उतरती कला, गायन भी है, चढ़ती कला, आपके तेरे भाने सर्व का भला। ये मालूम है ना इसका मीनिंग? दीपक भाई बताओ। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बोलो बोलो। एनी फील्ड में एक घर में एक भी का भी बिजनेस अच्छा होता है, वो कितनों को उसमें एम्प्लॉयमेंट दे देता है। एक जन प्रोग्रेस करेगा, बहुतों को हेल्प करेगा। तो इसी तरह अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एक की भी होती है, तेरे भाने सर्व का भला। तो सत्युग में सबका भला होता है, चढ़ती हम कर रहे हैं, सत्युग में सबका भला होता है, और फिर बाकी आत्माओं का भी भला हो गया। वहां सब शांति में, एक ही राज्य है उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। अब ये लोग माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो। उनसे पूछो, आगे कभी विश्व में शांति थी जो अब फिर मांग रहे हो? हम्म हम्म। नहीं, द्वापर युग से तो ऑलवेज वही चल रहा था, मुगल मराठा, फिर सब चलता ही रहा। तो कब थी शांति जो हम सोचे? होगी ना कभी तो जो आप फिर मांग रहे हो, तो फिर कह देते हैं अभी कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल, कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। उनके मते अनेक मते, बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 ही है। लाखों वर्ष हो फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं। अगर लाखों वर्ष है, 84 जन्म है, लिमिटेड है मैक्सिमम। मतलब बाबा ऐसे ही इतने, हाँ वैसे, परंतु कायदा ही नहीं है, मनुष्य मनुष्य ही बनेगा। मनुष्य जन्म इटसेल्फ में इतने सारे दुख है जो उसको स्पेशली जानवर की योनि लेकर भोगने की जरूरत नहीं है ना। तो बाबा इसलिए कहते, उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए, अर्थात हम नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे ना। हम जानते ही नहीं है, या हम इतना ही नहीं है, और भी है, हम उतना नहीं जानते। जरूर फिर कोई तो आस्तिक होंगे। आस्तिक है देवताएं, नास्तिक है रावण राज्य में। अगर जो ये कहता है, नास्तिक की डेफिनेशन, जो ये कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ भगवान को, वो है नास्तिक। मतलब इतना ही जानता हूँ तो भी नास्तिक। नहीं मानता हूँ नास्तिक वाला नहीं है, नहीं जानता हूँ। और तो कितने मिलेंगे नास्तिक जो भगवान को जानता नहीं है, कितने मिलेंगे? तो बाबा कहते हैं ज्ञान से तुम नास्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है।
फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम ते उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो पद कम। परंतु वो राजा ही है सुख की, यहाँ है दुख की राजाई। आस्तिक बने तो फिर सुख की राजाई बन करते हैं। फिर रावण आने से नास्तिक बनते हैं, पर भगवान को नहीं जानते तो नास्तिक, तो दुख होता है। भारत जब सॉल्वेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने पैसे होंगे, मंदिर ही ऐसा बनाया होगा। ये इतने पैसे कहाँ से मिले? अच्छा, फिर शास्त्रों में लिखा है सागर ने था। पहले तो अशरफी वाला ही कंसेप्ट था ना। भारत की करेंसी मोहरे क्या है, उसका एक का रेट क्या है आज का? नहीं नहीं, मोहरे मोहरे का रेट, अशरफी का। अशरफी का जीके नहीं है, जनरल नॉलेज। वो तो एक, हाँ, मोहर का 66,000 अशरफी थे। हम्म, मोहरे होती थी ना। बाबा कहते वो मोहरे में चलता था, तो सारे डॉलर्स भी फेल, पाउंड्स भी पीछे उसके, तो कुछ भी नहीं। हम्म अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। देखो, यहाँ से शुरू हुआ रतन का कंसेप्ट, फिर वो सत्युग में फिजिकल दिखा। अब तुम्हारी झोली भर रही है। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। बाप को जानते ही नहीं है, बम बम भोले भर दो झोली। अब तुम जानते हो बाप हमारी झोली भर रहे, उसी के लिए बोलते हैं ना, भोलेनाथ के लिए तो बोलते हैं झोली। देखो कितना एक्यूरेट है। और किसी के आगे झोली नहीं भरना होता है, बल्कि ज्यादा उनके पास, इनके पास तो क्या था, डमरू था, सांप, गले में सांप जो भी दिखाया। तो फिर और बोले उसके झोली भरो, बम बम भोले भर दो झोली। और जिनके पास रतन के पूरे बाजूबंद मुकुट और उनको नहीं है, रॉन्ग था ना। कितना गहरा रहस्य हर कर्म में था, कितना एंजॉय कर सकते हैं अगर वो करो वही कि बेशक, लेकिन उसको रहस्य को जानो। तो अब तुम जानते हो बाप हमारी झोली भर रहे, क्या रहस्य था? ये संगम युग में बाबा ने ऐसे झोली भरी रोज, जिसको जितना जिसको चाहिए सो भरो। जितना जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगा। चाहे तो ऊंच पे ऊंच डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दास दासी। बहुत है जो फारकती भी दे देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं। फारकती दे दे तो थोड़ा तो लगता होगा ना बाबा को, नहीं लगता? थोड़ा इतनी पालना करी, इतना किया। फारकती देते समय क्या याद आता है, इतना किया, देखो जा रहा है, यही कर रहा है। बैगरी पार्ट में होता था, एक एक जन का रोज का होता ना, भागंती का मैंने बताया ना, लिस्ट लगती थी मधुबन में। आज इतने भागंती हो गए। बाबा से छुट्टी लेकर जाते कोई, ये जॉब करना है, ये करना है, बाबा इधर, तो अभी मधुबन वहां से आ गए ना,
और वहां वालों ने भी धोखा दिया ना। मूलचंद जो कौन था वो काका, बोला तुम आ जाओ, हम सारा आपका खर्चा लेंगे फ्रॉम स्टीमर। हाँ, तो वो नहीं, मतलब दोनों था। हाँ, फिर वो बस फिर वो वहां स्टीमर का भी खर्चा नहीं दिया बाबा, देखो। आ गए यहाँ, और 350। यही था, ये इंटेंशन था। बेगरी पार्ट शुरू। मूलचंद, काका मूलचंद। वो एक्चुअली मतलब हाँ, वो नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं, पर किसी के काका थे। हाँ, वो चाहे वो मनमोहिनी दीदी के थे या एनीवे उनके होंगे। बहुत है जो फारगती भी दे देते हैं। बाप कहते मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ फिक्र से फारिग। स्वामी किंदा सदगुरु, स्वामी जो सबका बाप है, उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते वह सबसे न्यारी नॉलेज है, वह है ज्ञान का सागर। जानी जानन हार नहीं कहना, ऐसे बहुत कहते हैं बाबा को। आप तो हमारे अंदर को जानते हो ना, है ना। बाप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। एक भाई वहां भोजन, वहां बर्तन साफ करने की सेवा कर रहा था। अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे, मधुबन मुरली चला रहे थे। और फिर वो बर्तनों की सेवा तो ऐसी है ना, दिन वाले कब तक चलते जाते चलते जाते। और ये कर रहा है इधर मधुबन में, और बाबा को बोल रहा है देखो मेरे को तो क्या सेवा मिली, मैं तो सामने मुरली भी नहीं सुन सक रहा हूँ। इतने में बाबा वहां, मुरली का नेक्स्ट लाइन था, जो बर्तन साफ करने वाले हैं बाप उनको डबल प्यार करते हैं। यहाँ वो संकल्प चला वहां, और फिर बाद में वो सब करके वो आया, तो बाबा ने बुलाया ऐसे आओ। तो वो सोचा मेरे को थोड़ी कोई आया, देखा ही नहीं इधर उधर। तो फिर वापस बोला आ जाओ, उसको समझ में नहीं आया। मोहिनी बहन ने बोला आओ तुमको बोल रहे हैं। आया, बाबा ने बोला बच्चे खुश हो, एक लड्डू दिया। हाँ बाबा ठीक। बहुत पहले तो लंबी दृष्टि दी, अच्छे से 5 मिनट तक बाबा दृष्टि देते रहे। तो फिर बोला खुश हो, दिया। फिर जा रहा, आओ वापस आओ आओ। फिर दो, तीन तीन लड्डू फिर और दिए। फिर जाने लगा, बाबा फिर बुलाया। पूरे लड्डू से झोली भर दिया। कितना प्यार करता है बाबा। बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूँ। तुम आत्मा अपने सॉरी, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है ये कोई जानता ही नहीं। तब आप कहते पहले आत्मा को समझो फिर बाप को समझेंगे। बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति में शालिग्राम बना पूजा बनाए, पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। बाप कहते ये सब है गुड़ियों की पूजा। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वो औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है ना। कोई तो औरों का, औरों को एक तो कल्याणकारी बनना है, बाप कल्याणकारी है ना, बच्चों को बनना है ना। रहम आ रहा है ना, आ जाए आ जाए, दृष्टि ले ले। अच्छा, कोई तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते गए किसी पुराने कोई ऐसे स्टूडेंट के पास, चलो ये प्रोग्राम है ये है, चलो आ जाओ, अभी आ जाओ, चलो ये बहन आई है, फिर वो ऐसी कोई स्टोरी सुनाएगा। ऐसा कोई एनकाउंटर तो नहीं हुआ ना अभी। तो वो निकालने गए थे,
वो ध्यान रखना, खुद फंस मरते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं, की कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते खबरदार रहना। कितना भी कोई गलत है, चलो ज्ञान में चलने वाला जो भी, खुद ज्ञान छोड़ के गया ना, मतलब उसकी तो बहुत बड़ी गलती थी ना। खुद तो चलते रहो, जो भी गलत है ठीक है, एग्रीड। तो बाबा कहते हैं अपवित्र बन पड़ते हैं, की कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते खबरदार रहना। काम चिता पर बैठने से तुम काले बन पड़ते हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे। नहीं तो 84 जन्म कौन लेते हैं, ये हिसाब बाप समझाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों क्यों मेहनत करनी, लग रहा है मेहनत करनी पड़ती है? फोन करना होता है, हाँ। एक है सेवा की मेहनत, ये भी एक। हाँ, नहीं नहीं, सेवा मतलब निकालना, कल्याण करना, इसमें मेहनत है ना। एक एक महीना कोर्स कराओ, फिर उसके बाद कहाँ गए दीक्षा बन सब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मेरा तो लाइफ ही बदल गई, ये है वो है, कहाँ गए? 3 महीने किया कोर्स है ना, 2 महीने किया, ये देखो। बाबा कहते हैं आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते तो उनका विनाश नहीं होता। चलो, ये फायदा है, ज्ञान अविनाशी, लास्ट में आएंगे वो, आएगी तो जरूर। ये बहुत इसलिए मेहनत की हुई वेस्ट नहीं जाएगी, सिक्योर्ड है हमारा। ये कथा ही सत्यनारायण बनने की फिर प्रजा भी बनती है। थोड़ा समझ कर चले जाते हैं, हो सकता है फिर आकर समझे, आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा। जैसे शमशान में वैराग आता है ना, बाहर निकले तो खलास। कहते ये काम उतार कर आएंगे। बाहर जाने से माया माथा मूड लेती है, फोटो में कोई निकलता है। राजाई पद पाना, इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछिए, बेहद के बाप को हम कितना याद, कितना ऑलरेडी 1 घंटा अमृत वेले में भी कितना याद करते, ये देखना है। कहते बाप की याद भूल जाती है। अरे, अज्ञान काल में भी कभी ऐसे नहीं कहते कि हमको बाप भूल जाता है। बाप कहते भल कितना भी तूफान आए तो फिर भी तुमको हिलना नहीं है, तूफान आएगा। सिर्फ बहुत अच्छी खबरदारी की बात करते हैं ना बाबा, नए बताए, तूफान आएगा फिर भी बोलो। तोहफा महाराष्ट्र, समझना। महाराष्ट्र बताओ, तूफान आएगा लेकिन तूफान भी तोहफा बन जाएगा। सिर्फ कर्मेंद्रियों से करना नहीं है, कर्मेंद्रियों से करना नहीं। अगर मनसा में भी आया, कर्मेंद्रियों से नहीं करो, इतना ही कर्म बच गया। ये तूफान। कहते बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, याद करो तो बाप कट निकल जाएगी। आत्मा पर कट चढ़ती है ना, वह निकलेगी याद के बल से। मर्यादा में भी रहो। देखो, मर्यादा दादी, गुलजार दादी का था ना, तो अभी चल रहे हैं ना अनुभव के, पुष्पा बहन पांडव भवन की बताती दादी में मर्यादा की कितनी हाइट थी, सभी दादियों में। तो वो संदेश लिखते थे, कोई भी संदेश दादी पर्सनल लेवल पर भी पूछती थी। कोई एक होता है
जनरल संदेश योगा डे है ऐसे, और एक है कुछ कारोबार के लिए। तो दादी पूरा फिर लिखती थी। उस समय एकदम कंसंट्रेशन, कोई को भी नहीं अलाउ करते थे कि अ, वो संदेश, मतलब कई बहनें बोलती थी ना, आप बोलो हम लिखे, कंप्लीट प्राइवेट। और फिर दादी के पास जाता था, और उसके बाद फिर सब जगह। तो वो बहनें कहती थी कि दादी 2 दिन के बाद आएगा पूरी रोजरी में संदेश आता था, है ना पहले। बोला हमको पहले सुना दो। दादी बोलती नहीं, दादी के पास जाएगा, दादी सुनाएगी। ये नहीं मुझे पता है चलो तुम लोगों को बता दो। कितना एक रिगार्ड, मर्यादा के भीतर। नहीं तो हमको लगता है ना कि चलो ये तो मुझे अथॉरिटी मिल गई है ना, मेरा ही तो दिखा बोलने वाली है संदेश। पर नहीं, जो सिस्टम है वो सिस्टम से चलना चाहिए कि नहीं। आज हमारा दादियों ने ऐसे सिस्टम फॉलो किया ना, तभी ये यज्ञ चला है। तो बाप भी बिंदी, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं कट उतारने। अच्छा, मीठे मीठे से के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं। कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म न हो जो की कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। दूसरा है, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। वरदान है, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भव। महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो मायाजीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है जो समय आने पर बार बार धोखा देती है। कई बार माया के इतने वशीभूत हो जाते जो रॉन्ग को भी रॉन्ग नहीं समझते, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारी बनो, तब माया जीत बनेगी। जस्टिफाई और प्रूव करने का संस्कार जिसका कम या खत्म होगा ना, वही महसूसता करेगा। नहीं तो ये दोनों बहुत बड़ी रुकावट है महसूसता के लिए। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है।
मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना है रिश्ता। अव्यक्त इशारे। बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर सोचते हैं कि सुख के सागर के बच्चे बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई? ब्राह्मण आत्माएं जहां भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान है। दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हैं, उन्हें कोई भी दुख की लहर अपनी तरफ खींच नहीं सकती। कोई भी दुख की लहर अपनी तरफ खींच नहीं सकती। ओके। बाप साथ है, रिजल्ट का संकल्प नहीं है तो दुख 75% दुख तो रिजल्ट, नो विजुअलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट से हो जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस भी दुखी कर देता है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट योग करेंगे।